फोटो खिंचवानी होती है तो पूरा विपक्षी गठबंधन एक मंच पर नजर आता है, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो सब एक दूसरे से कटने लगते हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। इंडी गठबंधन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। महाराष्ट्र में भले ही वोटिंग पूरी हो चुकी है, अब फैसले की घड़ी है, लेकिन फैसला आने से पहले ही कभी एक साथ गलबैया करने वाले आपस में ही भिड़ गए हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, हमारा खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्यों आपस में भिड़े नाना पटोले संजय राउत? किस मामले में नहीं बनी कांग्रेस से बात? कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? क्यों रिजल्ट से पहले टूटा इंडी गठबंधन? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 20 नवंबर को वोटिंग खत्म हुई। इसके एक दिन बाद ही राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बीच वॉक युद्ध शुरू हो गया। हालांकि महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए राज्य में सरकार बनने का दावा कर रही है, लेकिन नतीजों से पहले ही एमवीए में दरार पड़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। दरअसल वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में एमवीए सरकार बनेगी। जैसे कि मतदान के रुझान आ रहे हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं, उसके आधार पर कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवार जीतेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। सीएम महाविकास आघाड़ी से होगा। जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव को पैसा बांटते हुए देखा गया, जिस होटल में वो रह रहे थे वहां 5 बजे के बाद रहने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं किया। वो कह रहे थे कि वो लेटर बांटने गए थे। अगर वो लेटर बांटने गए थे तो क्या उनके पास जमीन पर कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं? वो और कितने झूठ बोलेंगे। देवेंद्र फडणवीस का पीएम वर्धा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके वेयर हाउस में शराब की बोतलें मिली हैं। वर्धा जिले में शराब पर पाबंदी है। क्या वो शराब और पैसा बांटकर नोट जिहाद करना चाहते हैं? ये सवाल उठता है। मुझे लगता है कि भाजपा संवैधानिक व्यवस्था में भरोसा नहीं करती है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी इसे नहीं मानेगा। हम साथ बैठेंगे, तय करेंगे कि नाना पटोले ने ऐसा कहा है और क्या नाना पटोले के पास कांग्रेस की कमान है। कांग्रेस आला कमान ने कहा है कि आप सीएम बनेंगे तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को इसका ऐलान करना चाहिए। आपको बता दें कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी का 152 सीटों पर चुनाव लड़ना तय हुआ था, जबकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें 101 कांग्रेस के खाते में आई थी। एक तरफ जहां शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी को 52 और एनसीपी एसपी को 87 सीटें मिलना तय हुआ था। महाराष्ट्र चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद देखने को मिले थे। व्यापक चर्चा के बाद सहमति बनने के बावजूद एमबीए के साझेदारों ने नेतृत्व के सवाल को अनसुलझा दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में संपन्न हुआ। वोटों की गिनती शनिवार 23 नवंबर को होनी है। एग्जिट पोल पर उद्धव गुट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों में महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार की वापसी हो सकती है। वहीं एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को शिवसेना उद्धव गुट ने महज मनोरंजन का साधन बताया है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि एग्जिट पोल मनोरंजन का माध्यम बन गए हैं। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहा गया था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना ली। इसलिए एग्जिट पोल सिर्फ मनोरंजन के लिए है। 23 नवंबर को एमवीए बड़ा उलटफेर करेगी। मतदान प्रतिशत में इजाफा होने का मतलब है लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है और उन्हें सरकार के खिलाफ मतदान किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के अनुमान अगर नतीजों में परिवर्तित हुए तो उद्धव ठाकरे के फिर सीएम बनने का सपना टूट सकता है। महाराष्ट्र के ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति की सरकार बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
लोकशाही मराठी रुद्रा को एग्जिट पोल को छोड़कर सभी महायुति को बहुमत दिया गया है। रुद्रा के सर्वे में महायुति और एमवीए को बराबरी पर दिखाया गया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को उद्धव ठाकरे के काफी अहम माना जा रहा है। एमवीए की तरफ से वो सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार थे। चुनाव प्रचार के दौरान आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित करने की मांग भी बुलंद कर दी थी। चुनाव में महायुति की तरफ से कैंपेन को बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है स्लोगन पर फोकस किया गया था। बीजेपी के हिंदुत्व को काउंटर करने का दारोमदार उद्धव ठाकरे के ऊपर था। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपने इन नारों को जीत का श्रेय देगी। कौन कितनी सीटों पर लड़ा था चुनाव? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 149, शिवसेना 86, अजित पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 101, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95, शरद पवार की एनसीपी ने 86 कैंडिडेट उतारे थे। एमवीए में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अपेक्षा अधिक सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव में एमवीए में सर्वाधिक सीटें पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ी थी और 9 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में अधिक बगावत सामने आई। इन दोनों पार्टियों ने इसके बाद बागियों पर कार्रवाई भी की थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 42, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को 63 और शरद पवार की एनसीपी को 54 सीटें मिली थी। ऐसे में तीनों दलों के सामने अपनी टैली को इस अधिक रखने की चुनौती है। अगर विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो आने वाले महीने में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना की बीएमसी पर भी पकड़ कमजोर होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में मुंबई समेत दूसरे बड़े शहरों में नगर पालिका के चुनाव होने हैं। बीएसपी में लंबे समय से उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का दबदबा रहा है। एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार में जिसका प्रदर्शन कमजोर होगा उसकी हैसियत कमजोर होगी। इतना ही एमवीए में झगड़ा भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं 4 सीन। अब वोटिंग हो चुकी है, किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो चुकी है, ईवीएम में बंद है और ये पिटारा तो अब 23 नवंबर को खुलेगा। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र में पूरे चुनाव काल के दौरान जिस तरह का माहौल बना, जो फैक्ट्स सामने आए, उसने 4 सिनेरियो बन रहे हैं। ये सिनेरियो बन रहे हैं राजनीतिक दलों के दावों से, उनके वोट मांगने के दौरान किए गए वादों से, लुभावनी योजनाओं से और जनता के मुद्दों से। इन सभी आधार पर उपजी संभावनाओं पर डालते हैं एक नजर और बताते हैं पूरी कहानी। महायुति ने किया ये चुनावी दावा। महायुति ने दावा किया है कि उसे लाडली बहन योजना से बढ़त मिली है। इस चुनाव में महायुति ने जनता के सामने 3 बड़े मुद्दे सामने रखे। महायुति ने लाडली बहन योजना को अपनी ताकत के तौर पर चुनाव में बुलाया है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डालने की घोषणा बड़ी बात के तौर पर सामने आई है। इसके अलावा महायुति ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बताया और मतभेद के दावों को खारिज कर दिया। चुनाव में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप भी महायुति की बड़ी ताकत बनकर उभरी है। ऐसा कई पत्रकार भी दावा करते हैं कि एकनाथ शिंदे ने अपनी छवि को मजबूती दी है। उनका काम लोगों के बीच सराहा गया और उनके नेतृत्व पर शायद ही किसी ने सवाल उठाया हो। अजित पवार, जिन्हें अक्सर गंभीर छवि वाले नेता के रूप में देखा जाता है, इस बार अपनी छवि में नरमी लाने की कोशिश की। गुलाबी रंग का इस्तेमाल और उनकी बदली हुई बॉडी लैंग्वेज इसकी गवाही देती है। महाविकास आघाड़ी। अब महाविकास आघाड़ी पर नजर डालते हैं, जिसने सहानुभूति लेने की भरपूर कोशिश की और स्थानीय मुद्दों का सहारा ले लिया। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सहानुभूति वोट और स्थानीय मुद्दों को बनाने की कोशिश में लग गई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट ने बीजेपी पर उनके दलों को तोड़ने का आरोप लगाकर सहानुभूति वोट पाने की कोशिश की। वहीं बढ़ती महंगाई और मराठा आरक्षण आंदोलन जैसे स्थानीय मुद्दों को भी खासतौर पर चुनावी मुद्दा बनाकर सामने रखा। आघाड़ी ने चुनावी रणनीति के तहत ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सके और विश्लेषकों का मानना है कि महाविकास आघाड़ी को सहानुभूति वोट के साथ साथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में महंगाई और किसानों के मुद्दों पर फायदा मिल सकता है। त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। अगर दोनों गठबंधन स्पष्ट बहुमत पाने में कामयाब रहते हैं तो महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है। इस स्थिति में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास सत्ता की चाबी होगी। वंचित बहुजन आघाड़ी, एआईएमआईएम और एमएनएस जैसे दल छोटे लेकिन जैसे प्रभावी खिलाड़ी बन सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार, जिनकी संख्या 30 से भी अधिक हो सकती है, सरकार बनाने में बेहद ही अहम भूमिका निभाएंगे। मोदी शाह फैक्टर और लोकसभा का असर।
प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी हर चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। महाराष्ट्र में भी उनकी चुनावी मशीनरी का असर देखा गया। विश्लेषकों का कहना है कि अगर महायुति जीतती है तो इसका श्रेय मोदी शाह की बदली हुई रणनीति और संगठन के मजबूत नेटवर्क को जाएगा। हालांकि बीजेपी के कुछ नारे जैसे 400 पार, बटेंगे तो कटेंगे, विपक्ष के लिए हथियार बन गया। विपक्ष ने इन नारों को संविधान बदलने और विभाजनकारी एजेंडे के रूप में प्रचारित किया, जो जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय मुद्दों की अहमियत। इस बार चुनाव के स्थानीय मुद्दे जैसे किसानों की समस्या, मराठा आरक्षण आंदोलन और बढ़ती महंगाई प्रमुख बने। महाविकास आघाड़ी ने इस मुद्दों को जोर शोर से उठाया। किसानों का असंतोष, राज्य सरकार की ओर से चुनाव से ठीक पहले किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा को विपक्ष ने चुनावी स्टंट करार दिया। विपक्ष ने सरकार को महंगाई पर घेरते हुए इस चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाया। इसके साथ ही चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर रहा। महाविकास आघाड़ी ने लाडली बहन योजना को महिला मतदाताओं को लुभाने का प्रयास बताया और इसे अपर्याप्त करार दिया। वहीं महायुति ने विपक्ष पर महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़े सवाल खड़ा किए। निर्दलियों की भूमिका हो सकती है अहम। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस चुनाव में कोई भी गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो छोटे दलों, निर्दलियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। 23 तारीख को आने वाले नतीजे ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा गठबंधन अपना परचम लहराएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये चुनाव केवल गठबंधनों की ताकत नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों और नेताओं की छवि पर भी निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र में किसके सिर पर जीत का सेहरा सजता है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।